हेलो एवरीवन। देखिए, आज हम लोग बात करेंगे झारखंड सहायक आचार्य विज्ञान एवं गणित शिक्षक की तैयारी कैसे करें। बट आप लोग देख रहे हैं कि मेरी वॉइस क्लियर नहीं है, तो मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए जस्ट मैं एक टच लेकर के आया हूँ। क्योंकि बहुत तरह का आपकी तरफ से क्वेरी और फ़ोन कॉल आ रहा है कि कैसे करना है, नहीं करना है। तो ये एक छोटा सा वीडियो लेक्चर है, तो मैं डिटेल में लेक्चर लेकर के आऊँगा, जिसमें मैं स्ट्रेटेजी बताऊँगा, तैयारी कैसे करनी है, पूरी बात करूँगा। डिटेल सिलेबस पे ही बात होगी, ठीक है। तो आज जस्ट मैं कुछ आपके पास बात रख देता हूँ। तो बिफोर इसके आपको अपडेट पता है कि जो बाहर से या झारखंड के जो कैंडिडेट सीटेट कर चुके हैं और किसी स्टेट से उन्होंने 6 to 8 या 1 to 5 वाला जो उनका स्टेट होता है, ठीक है, बाहर के राज्यों से जो टेट होता है, अगर उन्होंने वो किया हुआ है तो वो भी अब फॉर्म को भर सकते हैं। इसके लिए लिंक कल ही जारी किया गया है, जैसा कि आप लोग देख सकते हो। ये जैसे लेटर है, ठीक है, कल ही ये लिंक आया। चूँकि बात हो रही थी कि सीटेट और स्टेट वालों को भी मौका दिया जाएगा, तो कल देखो ये नोटिस निकाल करके आपको लिंक जारी कर दिया गया है। तो आपको फॉर्म भर देना है, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है, देख सकते हैं आप लोग कि सहायक आचार्य के लिए, ओके। वैसे झारखंड के स्थानीय निवासी जो सीटेट अथवा पड़ोसी राज्य से टेट कर चुके हैं, तो उनके लिए ये लिंक निकाला गया है। तो अब इसमें जो डेट काफ़ी कम दिया गया है, जैसा आप देख रहे हो, जस्ट कल शाम को निकला है और 23 तारीख तक का ही डेट है, ठीक है। तो बहुत कम है, शॉर्ट में ये डेट निकाला गया है। तो आपको, अगर आपको भरना है तो आप इसको भर दो टाइम से, ठीक है। बाकी पेमेंट करने के लिए एक दिन एक्स्ट्रा है, और फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के लिए, ठीक है। तो ये आप सब कुछ देख सकते हो। इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे ये डाला हुआ है। और ऐसे मैंने जो मेरा टेलीग्राम चैनल है PGT TGT का, तो वहाँ पे मैंने डाल दिया है इसको। उसका लिंक आपको मेरे चैनल के वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहाँ पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये आप वहाँ से जाकर देख सकते हो, या इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर आप विजिट कर लो, अगर अभी तक नहीं किया तो jssc.nic.in, ठीक है, jssc.nic.in। यहाँ से जाकर के आप फिलअप कर सकते हैं। तो अच्छा मौका है, क्योंकि वैकेंसी काफ़ी ज़्यादा है, ज़्यादा क्वांटिटी में निकाली गई है और कम ही लोग अप्लाई कर पाएंगे। क्योंकि जो झारखंड टेट हुआ था वो बहुत पहले हुआ था, तो बस वही, और जो सी टेट है या जिन्होंने स्टेट कर रखा होगा 1 to 5 और 6 to 8 के लिए, ठीक है, तो वही अप्लाई कर पाएंगे। तो इस तरह से बड़ा कंपटीशन नहीं है। जो भरेंगे उनके लिए काफ़ी चांस है कि उनका हो जाएगा, अगर वो तैयारी थोड़ा ध्यान से करें, ठीक है। तो आप इसको भर देना टाइम से। तो अब बात कर लेते हैं देखो शॉर्ट में, कि आपको अगर चूँकि विज्ञान और गणित ये जो पोस्ट है, ये आपका प्राइमरी लेवल में क्लास 1 to 5 के लिए भी है और 6 to 8 के लिए भी है, ठीक है। 1 to 5 में देखो एक ही टीचर का पोस्ट सेक्शन होता है, जो सोशल साइंस, साइंस, मैथ सारा कुछ पढ़ाता है, ठीक है। और 6 to 8 में एक पोस्ट होता है सोशल साइंस के लिए और एक पोस्ट होता है साइंस और मैथ के लिए, ठीक है, ये आपको पता है। तो साइंस और मैथ के लिए एक सीट और एक सोशल साइंस के लिए। तो चाहे आप प्राइमरी लेवल पे तैयारी कर रहे हो या आप 6 to 8 के लिए, तो दोनों के लिए स्ट्रेटेजी हम बात कर लेंगे। जैसे ही मेरा तबीयत ठीक होता है, 1-2 दिन में पूरा डिटेल वीडियो आ जाएगा, ठीक है। अभी देखो मैं 6 to 8 वाले के लिए ये सजेस्ट कर दे रहा हूँ कि 6 to 8 वाले में आपको पता है कि आपका जो एग्ज़ाम है वो उसमें 4 पेपर है, ठीक है। ये आपने ब्रोशर देखा हुआ है और हम लोग इसको डिटेल में फिर से एक बार बात कर लेंगे। तो उसमें जो हमारा मेन पेपर है, जिसको हम लोग बोलते हैं 4th पेपर, ठीक है। तो 4th पेपर में आपको 180 मार्क्स का एग्ज़ाम देना है, ठीक है, 3 घंटे का, 3 आवर के लिए। और इसमें आपको 3 पेपर की तैयारी करनी है, जो आपके ऑनर्स में था उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। ऐसे जो ऑप्शन है, क्योंकि मैथ साइंस पढ़ाना है, इसका मतलब है कि मैथ भी, फिजिक्स भी, केमिस्ट्री भी, बायो भी, सब कुछ पढ़ाना पड़ेगा। तो इसलिए ऑप्शन दिया गया है कि मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में बॉटनी और आपका जूलॉजी, ठीक है। तो ये सारा ऑप्शन वहाँ पे अवेलेबल है, जूलॉजी। तो
इन पांचों में आपको कोई भी तीन पेपर चूज करना है। तो मोस्टली बच्चे हो सकता है मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री चूज करें, जिनका मैथ ऑनर्स हो, जिनका बायो ऑनर्स या बॉटनी ऑनर्स होगा वो इसको चूज कर सकते हैं, ठीक है। या कोई इशू नहीं है, आपको कोई तीन पेपर चूज करना है, राइट। तो आप तीन पेपर चूज करेंगे और उन तीन पेपर में आपको 60 नंबर का क्वेश्चन आएगा, ठीक है। मान लो मैं बात करूं मैथ फिजिक्स और केमिस्ट्री की, तो तीनों से 60। अब देखिए 180 क्वेश्चन आपको करना है 180 मिनट में, ठीक है। तो याद रखिएगा कि यहाँ पे फिर से वही बात होगी कि क्वेश्चन अगर इजी रहा तब तो हो सकता है, क्योंकि सीबीटी पे एग्जाम होना है आपका, ठीक है। लेकिन अगर क्वेश्चन का लेवल थोड़ा अच्छा रहा तो जनरल जो स्ट्रेटेजी है जिस पे मैं बाद में बात करूंगा, तो मैं आपको बता रहा हूं कि 150 क्वेश्चन तक का जनरल अटेम्प्ट हो सकता है। तो ऐसे केस में अगर आपका दो पेपर बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है, दो पेपर मान लो मैथ फिजिक्स काफी अच्छे से पढ़ रखा है आपने, तो 120 में अगर 110 आप कर लेते हो या 100 कर लेते हो, तो फिर आपका चूंकि 150 अटेम्प्ट है, तो ऐसे केस में जो कट ऑफ का चांस है वो 120 130 अगर पेपर इजी रहा तो, वरना 100 या बिलो 100 भी हो सकता है। तो मतलब दो पेपर ही मेन पेपर के रोल में होगा, एग्जाम में उतना टाइम है। तो अब है क्या कि आप सबका अगर डेफिनेशन रट के जाते हैं तो सब में एक्सपर्टीज तो होती नहीं है, कोई भी बच्चा सारे में एक्सपर्ट नहीं होता। तो जिसमें आप एक्सपर्ट है उसको लीजिए, जिसको जानते हैं उसको लीजिए, और एक थर्ड को अलग से रखिए। फिर स्ट्रेटेजी पे हम लोग बात करेंगे, ठीक है, मैं बात करूंगा डिटेल में। तो अभी मैं बस ये बता देता हूँ कि दो पेपर पे अभी तैयारी शुरू कर दो, तीसरा पेपर को कैसे हैंडल करना है वो मैं आपको बता दूंगा जैसे ही मैं थोड़ा अच्छा फील करता हूँ, मेरी वॉइस क्लियर हो जाएगी। तो अब ये मैथ और फिजिक्स का तैयारी आप कैसे करोगे, सपोज करो, या कोई भी दो पेपर का तैयारी आप कैसे करोगे, तो आप सिलेबस देखो, सिलेबस के अकॉर्डिंग बुक्स वगैरह मार्केट में है उससे आप कर सकते हो, ठीक है। उससे रिलेटेड वीडियोस वगैरह सुन करके क्वेश्चन कलेक्ट करके आप कर सकते हो, ठीक है। मेरे ऐप पे जो अवेलेबल है वो मैथ और फिजिक्स अवेलेबल है अभी, चाहे तो आप मैथ और फिजिक्स का कोर्स मेरे ऐप पे जा करके बाई कर सकते हैं। तो मेरा ऐप आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, ऐप है MSc लर्न ऑनेस्टली, MSc लर्न ऑनेस्टली, ठीक है। ये आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लो, वहाँ पे आप जाओगे तो आपको अगर फिजिक्स और मैथ पढ़ना है, या इसमें से दोनों अलग अलग कोर्स लगा हुआ है, या कोई एक पेपर आपने इसमें से भी चूज किया है तो आप इसको पढ़ सकते हो। तो ये देखो अंडर वर्क है, लगभग 80% सिलेबस कवर हो चुका है, और इसमें बहुत सारे क्वेश्चन और लगेंगे, मतलब ये काम होता चला जाएगा। स्पेशली फिजिक्स में काफ़ी सारे क्वेश्चंस ऐड किए गए हैं MCQs, तो क्वेश्चन छूटने का कोई मैंने जगह छोड़ा नहीं है। मैथ में भी सारे ही सिलेबस को कवर करके सारे क्वेश्चंस में इसमें पुटअप करने वाला हूँ, तो बहुत ही अच्छा है। मुझको इन दोनों पेपर से उम्मीद है कि एग्जाम आपका काफ़ी अच्छा चला जाएगा इस पेपर में, ठीक है। तो इसमें अगर कुछ कमी रह जाएगी तो आप वो कमेंट करेंगे तो वो भी पूरा कर दिया जाएगा, तो इसलिए कुछ छोड़ने नहीं जा रहे, बहुत अच्छी इसमें हम लोग तैयारी करवाएंगे, ठीक है। अभी आप जाकर वहाँ पे बाई कर सकते हो, अभी से पढ़ने लग सकते हो, क्योंकि टाइम काफ़ी कम दिया है। तो टाइम जैसा दिया है कि 4-5 ही दिन फॉर्म भरना है, इसका मतलब है कि एग्ज़ाम ये जल्दी ले सकता है, ठीक है। 10 फरवरी से तो पॉसिबल नहीं है जैसा इसने अनाउंस किया है। ये एग्ज़ाम टेंटेटिवली हमको जैसा लगता है कि 20 फरवरी के बाद हो सकता है, ठीक है। तो वो वरना दूर ही जाएगा, क्योंकि अब बच्चों का क्वांटिटी उसके बाद सेंटर और CBT मोड में ज़्यादा शिफ्ट होता है, तो थोड़ा उसको एडजस्ट करना पड़ता है। तो कह सकते हैं कि अभी से आपके पास में कम से कम 1 मंथ का टाइम है, ठीक है। तो ये दोनों कोर्स मैंने मल्टीपल वैलिडिटी पे तैयार किया है, मतलब आपको 1 मंथ के लिए भी ये कोर्स मिल जाएगा। जस्ट 950 रुपीज़ है अबाउट, आप लेके देख सकते हो, बहुत अच्छा कोर्स है, ठीक है। ये भी आपको 1 मंथ के लिए 950 में मिल जाएगा। लेकिन अगर आपको ज़्यादा मंथ के लिए चाहिए, चूँकि TGT का सिलेबस भी यही रहता है, तो ये 1 मंथ के लिए भी है, 2 मंथ थोड़ा सा बेसी पैसा देंगे तो 2 मंथ के लिए, फिर आपको इसमें 3 मंथ के लिए मिलेगा, 1 के बाद 3 मंथ के लिए होगा, फिर 6 मंथ का, और फिर 1 ईयर का। तो इस तरीके से 4 प्लान में ये कोर्स अवेलेबल है, 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 1 ईयर, इसका भी इसी तरीके से। तो अगर आपको TGT के लिए भी आगे तैयारी करना है, तो चूँकि कंटेंट काफ़ी ज़्यादा है और ये अपडेट होता रहता है, क्वेश्चन ऐड होते रहते हैं, तो आप चाहो तो
3 मंथ 6 मंथ या 1 ईयर का भी ले सकते हो। ठीक है, तो अभी आप इसको लेके पढ़ना शुरू कीजिए। बहुत कंटेंट है, काफ़ी सारा कंटेंट है जो आपके लिए पढ़ने के लायक है। तो और जिन बच्चों का पहले से तैयारी किया हुआ है तो उनका अगर कोई पोर्शन छूट रहा है तो वो भी इसको ले सकते हैं, काफ़ी कम प्राइस में है। जो उनका पोर्शन वीक है, कमज़ोर है, उसकी तैयारी वो यहाँ से कर लेंगे। ठीक है, अभी इसको आप लोग कीजिए। और जैसे ही मैं फ्रेश फील करता हूँ तो मैं कंप्लीट स्ट्रेटेजी लेकर के आऊँगा प्राइमरी स्कूल वालों के लिए भी और 6 to 8 वालों के लिए भी कि साइंस और मैथ की तैयारी कैसे करनी चाहिए। तो तब तक आप लगे रहिए, टाइम बर्बाद मत कीजिए और इसको कवर कीजिए। ठीक है, और जो एप्लीकेशन से नहीं करना चाहते हैं वो अपने लेवल पे करते रहिए। कोई डाउट होगा तो मेरे से डाउट पूछ सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल जो है स्ट्रेटेजी के साथ में। उम्मीद है जल्दी ठीक होगा तो जल्दी से आपके लिए वीडियो में लेकर के कम्प्लीटली आ जाऊँगा। ठीक है, तो सीरियस लीजिएगा, वैकेंसी अच्छा है और पे स्केल पे नहीं जा रहा है, जो कि झारखंड का जॉब है, पुराना पेंशन भी है और इसका पे स्केल काफ़ी जल्दी अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो अच्छा गवर्नमेंट जॉब है, ये भी देख लीजिए आप। और दूसरी बात ये है कि सीट्स ज़्यादा है और बच्चे उस तरह के नहीं है, तो कंपटीशन बहुत टफ नहीं रहेगा, तो चांसेस आपके लिए अच्छे हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर आप इसमें देंगे तो आपका हो जाएगा। ठीक है, पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।